गाइस, आप सभी ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में तो जरूर सुना है, जो आने वाले कल के लिए एक रेवोल्यूशनरी टेक हो सकता है। ऐसे ही पिछले सदी में कुछ ऐसे टेक इनोवेशंस हुए थे जिन्होंने हमारे आज के दुनिया को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है। आज के वीडियो में मैं टॉप 5 ऐसे टेक इनोवेशंस के बारे में बात करूंगा जो हमारे आने वाले कल को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। बिना कुछ देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, स्पिन लॉन्च। रिसेंट ईयर्स में प्राइवेट कंपनी स्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी है और उनका प्राइम फोकस है कैसे इंसानों को स्पेस में भेजा जाए। लेकिन ट्रेडिशनल रॉकेट्स ना ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं ना ही पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को स्पेस पे भेजना करंट टाइम में पॉसिबल नहीं है और इसीलिए हर कंपनी कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस फ्लाइट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। स्पिन लॉन्च एक ऐसी कंपनी है जो रॉकेट्स को स्पेस पे भेजने के लिए काइनेटिक एनर्जी लॉन्च सिस्टम को यूज करती है। ये सिस्टम बिल्ड करना जितना ही मुश्किल है उतना ही आसान है इसके कॉन्सेप्ट को समझना। उन्होंने बेसिकली वैक्यूम के अंदर एक घुमाने वाला सिस्टम डिजाइन किया है जिसकी मदद से रॉकेट को स्पिन करके लगभग 8000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में स्पेस में भेजा जा सकता है। और ये लॉन्च सिस्टम बहुत ही इको फ्रेंडली है। जहाँ ट्रेडिशनल रॉकेट्स टन्स ऑफ गैलन्स ऑफ फ्यूल यूज करती है, वहाँ रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए स्पिन लॉन्च इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है। जहाँ कंपनीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अरबों खरबों रुपया खर्च करके सैटेलाइट मिशंस करती है, स्पिन लॉन्च की मदद से लगभग $500,000 में ही एक रॉकेट को स्पेस में भेजा जा सकता है। उनका ये लॉन्चिंग सिस्टम ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है और टेस्ट लॉन्च कंडक्ट भी हो रहा है और विद इन 2-3 ईयर्स हो सकता है ये कॉमर्शियली अवेलेबल भी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये स्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। नंबर 4, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है कंक्रीट। कंक्रीट इतना ज़्यादा यूज होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मटेरियल जो है पानी, उसके बाद ही कंक्रीट का नाम आता है। कंक्रीट के ठोस नेचर की वजह से सदियों से इसका यूज होता आ रहा है। जितने भी रोड्स, ब्रिजेस या बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं सभी में कंक्रीट यूज होते हैं। लेकिन कंक्रीट ठोस होने के बावजूद समय के साथ इसमें दरार पड़ना कॉमन बात है। और पुराने बिल्डिंग में अगर किसी डिजास्टर को अवॉइड करना है, या तो उस बिल्डिंग को रिपेयर करना पड़ेगा या तो उस बिल्डिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा और दोनों सोल्यूशन ही काफी महंगा पड़ सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक नया सोल्यूशन निकाला है, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। बेसिकली कंक्रीट के मिक्सचर में एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया और उसके फूड सोर्स को मिक्स किया जाता है और जब इन बिल्डिंग्स में क्रैक्स आते हैं, उन क्रैक्स के थ्रू पानी और हवा उन बैक्टीरियल सेल्स तक पहुंचता है। तब ये बैक्टीरियल सेल्स खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और उनके फूड सोर्स को खाने लगता है और उसके बाद ये बैक्टीरिया मल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, जिससे हम सीमेंट को बनाते हैं। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के एडिसिव नेचर की वजह से वो क्रैक खुद ब खुद फिल हो जाता है। इस टेक्निक के मदद से कंक्रीट्स में आए हुए छोटे दरार विद इन 14 डेज ही कम्प्लीटली हील हो जाएगा और वो छोटा दरार कभी बड़ा प्रॉब्लम बन ही नहीं पाएगा। नंबर 3, हाइड्रोजन सेल। पिछले कुछ सालों में कार इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल ना ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना ही लाइफ टाइम सस्टेनेबल है, जिसकी वजह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक कार भी कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री नहीं है। ज़्यादातर कार्स लिथियम आयन सेल्स का यूज़ करती है और लिथियम माइनिंग भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग प्रोसेस है और हमारे कंट्री के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोल यानी कोयला इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का मेन सोर्स है। और इलेक्ट्रिक मोटर स्कूटी और कार को भले ही चला सके, लेकिन ट्रक्स एंड एरोप्लेन्स जैसे बड़े व्हीकल्स को चलाने के लिए पूरे दुनिया को एक दूसरे ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है और आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है। हाइड्रोजन को पेट्रोल के जैसे ही टैंक्स में फिल करके यूज़ किया जा सकता है और जहाँ पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड जैसे टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन फ्यूल का बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी निकलता है। हाइड्रोजन कार्स एंड ट्रक्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और रिसेंटली जर्मनी ने पहला हाइड्रोजन से चलने वाला पैसेंजर ट्रेन भी लॉन्च कर दिया है। आपके हिसाब से फ्यूचर में कौन सा सेल डोमिनेट करेगा, लिथियम सेल या हाइड्रोजन सेल? कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 2, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। स्पेस इंडस्ट्री के रिसेंट डेवलपमेंट के वजह से रॉकेट को स्पेस में भेजना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है और इसके वजह से हर एक प्राइवेट कंपनी खुद के सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन स्टार्ट कर रही है
लेकिन ये सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हमारे जीपीएस सिस्टम के लिए भी मल्टीपल सैटेलाइट एक साथ काम करता है, लेकिन स्पेसएक्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में एक ऐसा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बिल्ड कर रहा है जिसमें लगभग 12,000 सैटेलाइट्स होंगे और इस सैटेलाइट नेटवर्क का नाम है स्टारलिंक। और इसके कंप्लीशन के बाद स्टारलिंक दुनिया के हर एक कोने में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। और इस फील्ड में स्पेसएक्स अकेला नहीं है, वनवेब, अमेज़न और ऐसे कई कंपनी हैं जो अपने खुद के लिए सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बिल्ड कर रहा है। और ये सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में होने की वजह से किसी किसी जगह से आप इनको नेकेड आई से भी देख सकते हो। नंबर 1, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तब हमारे दिमाग में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन ऐसे चीज़ों का ख्याल आता है। लेकिन ये ब्लॉकचेन होता क्या है? आसान भाषा में ब्लॉकचेन बेसिकली हमारे डेटा को स्टेप बाय स्टेप एक चेन की तरह लिंक करता जाता है और एक बार अगर कोई डेटा ब्लॉक इस चेन सिस्टम में ऐड हो गया तो फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और किसी भी डेटा में अगर किसी तरह का एक्शन परफॉर्म होता है तो फिर वो परमानेंटली रिकॉर्ड होता जाता है। और ब्लॉकचेन का यही नेचर क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज और साथ ही बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बनाता है। लेकिन ब्लॉकचेन का यूज़ इसी में लिमिटेड नहीं है। इमेजिन कोई ब्रांड अगर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है तब वो प्रोडक्ट ओरिजिनल या फेक है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और करंट एज में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आने वाले दिन में ब्लॉकचेन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। सो ये था टॉप 5 टेक इनोवेशंस जो हमारे आने वाले कल को रिवोल्यूशनराइज करने का पोटेंशियल रखता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले संडे को। इस वीडियो को लेके अगर आपके मन में कुछ थॉट्स है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए आप कीबोर्ड फंक्शन की का यूज़ इस वीडियो में देख सकते हो।